हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं आपकी बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 6, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा। ओके, तो ये जो आपका चैप्टर है इसका टाइटल पहले समझ लीजिए आप। देखिए, वेदरिंग का मतलब आपने साइंस में सबने पढ़ा होगा। क्या होता है वेदरिंग का मतलब? ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस। जो बड़े बड़े पत्थर हैं आपके, जब वो छोटा छोटा पीसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, तो वो क्या, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वेदरिंग। बट यहाँ पे जो आपका टाइटल है वेदरिंग, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर पूरा टाइटल का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एरसामा एक जगह का नाम है उड़ीसा में, एक विलेज का नाम है यहाँ पर एरसामा। तो वहाँ पे एक स्टॉर्म आ जाता है, वहाँ पे एक तूफान आ जाता है, एक सुपर साइक्लोन आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है लाइफ्स का, प्रॉपर्टी का। तो वहाँ पर उसको कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे उस चीज़ को टैकल किया जाता है वहाँ पे, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the third day, he decided to go to his village. Did he find his family? तो ये जो क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया पहले वाली वीडियोस में, कि इन क्वेश्चन का आंसर हम तब दे पाते हैं जब हम पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इसका बेसिक थीम समझ लो पहले आप। इसमें प्रशांत नाम का एक लड़का है जो अपने गांव में रहता है। वो अपना गांव छोड़ के, उसकी मदर की डेथ हो जाती है, तो वो अपने जो है एक फ्रेंड के पास ऐसे ही घूमने के लिए, रहने के लिए चला जाता है 1-2 दिन के लिए। तभी वहाँ पर एक साइक्लोन आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, नुकसान होने के बाद प्रशांत बहुत डर जाता है अपनी फैमिली के लिए भी, कि पता नहीं मेरी फैमिली में अब कोई बचा होगा या नहीं बचा होगा, क्योंकि इसकी मदर की तो डेथ हो चुकी है ना। फिर उसके बाद ये साइक्लोन जो है वो धीरे धीरे जब ख़त्म हो जाता है, इसका जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उसके बाद वो अपने गाँव वाले जो लोग हैं उनकी भी हेल्प करता है, उनको भी जो है वो आगे मूव ऑन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि उड़ीसा में साइक्लोन आया, और कब की बात है? कि अक्टूबर 1999 की बात बताइए, 1999 की, जब बहुत सारे लोग जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। बहुत सारे जो गांव हैं, बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है, सब जो है वो डैमेज हो जाता है। यहाँ पे 2 दिन तक लगातार बहुत ही ड्रेडफुल नाइट रहती हैं, बहुत ही दर्दनाक रात बिताते हैं वहाँ पे लोग। तो वहाँ पे उसमें उन्हीं में से एक प्रशांत नाम का एक यंग मैन है जो अपने घर की छत पे शेल्टर ले लेता है। ठीक है, मैरून का मतलब क्या है? मैरून कलर वैसे तो बोला जाता है, बट यहाँ पे है कि हेल्पलेस है बहुत ज़्यादा। तो वो कहाँ शेल्टर लेता है? अपने घर की छत पे शेल्टर लेता है। एक्चुअल में अपने घर की छत पे नहीं था, ये अपने फ्रेंड की घर की छत पे था पहले। ओके, और थर्ड डे जो है वो डिसाइड करता है कि वो अपने गांव वापस जाएगा, अपने लोगों के पास जाएगा। क्या एक्चुअल में उसको उसकी फैमिली मिलेगी या नहीं मिलेगी? ओके, तो चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं। On October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in Kaushal, Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. अब ये कब की बात है? 27 अक्टूबर 1999 की ये बात बताइए। इसकी मदर की डेथ हो जाती है, यानी कि 7 साल पहले इसकी मदर की डेथ हुई है। तो ये क्या सोचता है? ये एरसामा जो जगह है यहाँ पर, है ना, उड़ीसा में एक छोटा सा टाउन है आपका। तो वहाँ पर जो है ये चला जाता है अपने फ्रेंड के साथ एक दिन स्पेंड करने के लिए, और उसके गांव से जो है ये लगभग 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इसकी लोकेशन बताई गई है। इवनिंग में क्या हुआ? इन द इवनिंग अ डार्क एंड menacing storm quickly gathered. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. तो शाम के टाइम में क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा टेरिबल, हॉरिबल जो है यहाँ पे एक तूफ़ान आ जाता है। इसने सारी जगह को घेर लिया है बिल्कुल। हवा बहुत तेज़ चलने लगी है, और वो हवा की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि प्रशांत ने आज से पहले इतनी तेज़ स्पीड वाली हवा कभी नहीं देखी थी, है ना ही किसी ने उनके यहाँ पे देखी थी। कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा, इसलिए नहीं देखा होगा। हैवी एंड incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. अब वो बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश होने लगी, हैवी रेनफॉल होने लगा, कंटिन्यूसली बारिश वहाँ पे हो रही थी। बिल्कुल अंधेरा हो गया। जो पेड़ थे वो अपनी जगह से उखड़ के गिरने लगे। अपरूट का मतलब क्या होता है? उखड़ के गिर जाना कहीं पे, या उखाड़ देना, तो अपरूट उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो सारे पेड़ जो हैं वो उखड़ गए वहाँ से, और वो सारे के सारे गिर गए। Screams rent the air as people and houses were swiftly
washed away. The angry water swirled into his friend's house, neck deep. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour. But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house, sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. अब क्या हुआ, जब तूफान इतना तेज़ आ गया, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। बहुत ज़्यादा लोग बहुत तेज़ चिल्ला रहे थे, क्योंकि घर हो या वहाँ पे जो लोग थे, एनिमल्स वगैरह होंगे, वो पानी के साथ बहकर जो है आगे बढ़ते जा रहे थे। पानी ऐसा लग रहा था कि पानी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और वो पानी जो है उसके फ्रेंड के घर में भी आ गया, बिल्कुल नेक डीप वाटर हो गया वहाँ पे। अब क्योंकि उसके फ्रेंड का जो घर था वो ब्रिक से बना हुआ था, ठीक है, ईंटों से बना हुआ था, मतलब पक्का घर बना हुआ था, तो वहाँ पे जो है वो उसको क्या कह सकते हैं आपके, वो गिरा नहीं, जो मकान था उनके घर, उनका जो घर था उसके फ्रेंड का, वो ऐसे पानी के साथ बहकर नहीं चला गया, क्योंकि वो मोटार का, ब्रिक का, कंक्रीट का बना हुआ था। मोटार समझते ना, जो आप मिक्सचर यूज़ करते हैं वो बनाने के लिए, जिसमें आपका सीमेंट, लाइम सब कुछ यूज़ किया जाता है, तो वो उसको जो है झेल गया था जो तूफ़ान वहाँ पर आया था। विंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी बताई गई है, 350 किलोमीटर पर आवर बताई गई है। लेकिन जो फैमिली मेम्बर थे उनके मन में डर आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ हैं वो उखड़ उखड़ के गिर रहे थे, उनके घरों पे भी गिर गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो रूफ थी, आपकी जो दीवार थी, वो डैमेज हो गई थी। ये नहीं था कि बिल्कुल बच गया था उसका घर, वो भी थोड़ा बहुत डैमेज जो है वो आपका हो गया था। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. Although wind speed had reduced somewhat by the next morning, to escape the water rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा था साइक्लोन की वजह से, ठीक है। ओशन का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, बहुत इंक्रीमेंट हो गया होगा उसमें, और वो लगातार ये जो पूरा स्टॉर्म था, जो तेज़ हवाएं चल रही थी, बारिश थी, लगभग ये 36 आवर्स तक जो है वो चलती रहती हैं। कुछ उसके बाद जो विंड की स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, नेक्स्ट मॉर्निंग तक आते आते जो उसकी स्पीड है थोड़ी सी कम हो गई है। और ये जो पानी सारे में भर गया था वहाँ पे, प्रशांत के जो, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड के यहाँ पे गया था, उसकी फैमिली का जो घर था उसमें पानी भर चुका था। तो उन्होंने क्या काम किया, अपनी जान बचाने के लिए वो लोग कहाँ पे शेल्टर ले लेते हैं, रूफ पे, घर की छत पे बैठ जाते हैं। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्प ऑफ द डिवास्टेशन रॉट बाय द सुपर साइक्लोन इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग। अब प्रशांत जो है इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी चीज़ जो है एक्सपीरियंस नहीं की थी। इतना नुकसान उसने कभी नहीं देखा था, इतना ज़्यादा उसने डेंजरस सुपर साइक्लोन कभी नहीं देखा था, ठीक है। अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी, ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस, ब्लॉटेड एनिमल कार्कसेस एंड ह्यूमन कॉपस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। अब उसने ऐसा कभी तो देखा नहीं था, ये सीन बहुत ज़्यादा उसको डेंजरस लग रहा था। जो पूरा का पूरा जहाँ तक वो देख सकता था उसे बस ब्राउन शीट नज़र आ रही थी पानी का। आपने देखा मिट्टी का पानी कैसा होता है, हल्का ब्राउनिश होता है, तो वो जो है मिट्टी का जैसा कलर होता है बिल्कुल, तो वैसा ही पानी जो है वहाँ सारे में फैला हुआ था। और जितनी दूर तक वो देख सकता था उसे कुछ भी ऐसी कोई लिविंग चीज़ उसे नहीं दिख रही थी, सब लोग डैमेज हो चुका था, सब टूटे फूटे घर जो थे वो उसे दिख रहे थे। एनिमल्स की जो डेड बॉडी है वो फूल गई थी पानी में, काफ़ी टाइम रहने की वजह से ब्लॉटेड हो चुका था। ह्यूमन की डेड बॉडी थी वहाँ पे जो पानी में तैर रही थी। हर तरफ जहाँ तक वो देख पा रहा था उसे बस ये सारी चीज़ें ऐसे ही दिखाई दे रही थी। ऑल अराउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, चारों तरफ जो बड़े बड़े पेड़ थे वो गिर चुके थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, इसी बीच 2 कोकोनट के जो पेड़ थे वो छत पे, उनका जो घर था उनकी छत पे आके गिर गए। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड। अब ये कोकोनट पेड़ जब उनकी छत पे गिर गए तो पहले तो उनको लगा कि ये कोई हमें नुकसान पहुंचा सकते थे, है ना, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ उनके लिए। मतलब कि जो चीज़ हमें स्टार्टिंग में लगता है कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन बाद में जो उसका रिजल्ट है वो थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है, तो उसको कहा जाता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इन कोकोनट पेड़ के गिरने की वजह से वो कुछ दिनों तक जो है वो कोकोनट खा के, जो कच्चे कोकोनट थे उनको खा के जो है वो कुछ दिनों तक सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर द नेक्स्ट 2 days। अब अगले 2 दिन के बाद की ये बात बता रही है, अगले 2 दिन तक प्रशांत सेड हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स। अब क्या हुआ, for the next 2 days, Prashant sat huddled with his friends, family in the open on the rooftop. They froze in the cold and incessant rain. The rainwater washed away Prashant's tears. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived.
द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन वॉज ही टू बी bereaved once again। अब अगले दिन 2 दिन की बात बताई गई यहाँ पे कि प्रशांत जो है वो अपनी फ्रेंड की जो फैमिली है उनके साथ बैठा हुआ है, बिल्कुल उनके साथ इकट्ठा हुआ है। हडल्ड का मतलब क्या, एक साथ बैठे रहना, ग्रुपिंग में, वहाँ बैठा हुआ है। और कहाँ है वो, छत पे उन्होंने शेल्टर लिया था। लेकिन वो ठंड की वजह से जो है बिल्कुल उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, लगातार बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से सब चीज़ डैमेज हो चुकी थी, कुछ भी नहीं बच रहा था। प्रशांत की आंखों में जो आंसू थे वो बारिश के पानी की वजह से दिखाई भी नहीं पड़ रहे थे। भाई नहाते रहते हैं मान लो, या बारिश में भीगते रहते हैं, तो अगर हम रोते रहते हैं तो जल्दी से पता नहीं लगेगा ना, क्योंकि पानी के जैसा ही, जो पानी के जैसा ही आपके टीयर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसके माइंड में बस एक ही बात चल रही थी कि क्या मेरी फैमिली मुझे मिलेगी, क्या मेरी फैमिली सर्वाइव कर पाएगी इतना ज़्यादा, ये जो सुपर साइक्लोन आया है इसमें क्या मेरी फैमिली मुझे वापस मिलेगी, या मुझे एक बार फिर से जो है मुझे कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए आपको, बेरीवमेंट का मतलब होता है जब कोई हमारा लव्ड वन उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना, तो उसका जो दुख होता है ना, उसी के लिए यहाँ पे यूज़ किया है बेरीव। क्या मुझे एक बार फिर से अपने किसी को खोना पड़ेगा, किसी अपने को खोना पड़ेगा मुझे। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, विच सीम टू प्रशांत लाइक 2 years, द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगिन टू रिसीड। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब 2 दिन के बाद जो है प्रशांत को वो 2 दिन जो है 2 साल के जैसे लग रहे थे। बारिश रुकी, जो पानी था वो धीरे धीरे उसका लेवल जो था वो कम होना स्टार्ट हुआ। प्रशांत को अब ये था कि कैसे भी करके मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है, बिना डिले करे मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन सिचुएशन अभी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। And his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer, but Prashant knew he had to go। प्रशांत का जो फ्रेंड था उसकी फैमिली ने रिक्वेस्ट भी किया कि तुम कुछ टाइम के लिए और रुक जाओ, क्योंकि अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन वो मना कर देता है। उसको बस कैसे भी करके अपनी फैमिली के पास जाना था। ही equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood water। अब उसने अपने आप को तैयार किया जाने के लिए, उस जर्नी को स्टार्ट करता है अपने घर तक जाने के लिए। एक उसने स्टिक लिया अपने साथ में, जिसकी हेल्प से जो है वो आगे मूवमेंट करेगा, यहाँ पानी के थ्रू जो है क्रॉस होके जाएगा मतलब। तो 18 किलोमीटर का उसको डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना था। ये जर्नी थी, इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। ये जर्नी उसके वो कभी भूलने वाला नहीं था। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड। उसको अपनी जो स्टिक वो साथ में लेकर जा रहा है उसकी हेल्प लेनी पड़ रही थी उसको बार बार, क्योंकि पानी भरा होगा तो एटलीस्ट जैसे पानी में डाल के लेवल चेक कर सकता है कहाँ पानी ज़्यादा है कहाँ पानी कम है। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पे इस लकड़ी की हेल्प से, स्टिक की हेल्प से जो है वो आगे मूवमेंट करता हुआ जा रहा था। ठीक है, कहाँ कहाँ जाएगा, जहाँ पानी शैलो होगा, बहुत गहरा नहीं होगा, वहाँ से जो है वो आसानी से उस पानी को क्रॉस करके जा सकता था। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कहीं कहीं उसकी कमर तक पानी था, तो वो उसके थ्रू उसको हेल्प लेकर वहाँ जाएगा, स्टिक की हेल्प लेकर। कुछ कुछ पॉइंट्स पे जो है वो रोड का रास्ता जो है वो खो गया होगा। भाई पानी के नीचे कहाँ रोड है, कैसे नहीं समझ में आ रहा होगा उसे, तो वो रास्ता कई बार खो गया था, तो उसको स्विम करके जाना पड़ा। कुछ डिस्टेंस के बाद वो थोड़ा सा उसको रिलीफ मिलता है जब वो क्या देखता है कि उसके 2 फ्रेंड हैं जो अपने अंकल के साथ में अपने गांव वापस जा रहे हैं जहाँ पे वो जा रहा था। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो सारे साथ में अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर, पानी के थ्रू होते हुए वो जा रहे थे। द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकेब। अब क्या हुआ वहाँ पे कि वो जो सीन देख रहे थे ना वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल होते जा रहे थे, क्योंकि डेड बॉडीज़ थी, एनिमल्स की, प्लांट्स की, हर चीज़ की उनको डेड बॉडी दिखाई दे रही है। चाहे मैन हो, वेमेन हो, चिल्ड्रन हो, डॉग की डेड बॉडीज़ हो गई हैं, गोट, कैटल, एनिमल्स की और ह्यूमन की डेड बॉडी उनको वहाँ दिखाई दे रही थी, जो पानी की वजह से पानी का फ्लो इतना तेज़ था, तब वो पानी के साथ बह बह कर आगे जा रहे थे, तो उनको साइड में हटा हटा के उसको जाना पड़ रहा था। इन एवरी विलेज दे हैड पास दे कुड बेयरली सी हाउस स्टैंडिंग। जितनी वो जगह से क्रॉस होके जा रहा था तब तो उसको रास्ते में जो भी गांव मिले वो सारे ख़त्म हो चुके थे लगभग। ठीक है, उनको मुश्किल ही कोई घर ऐसा दिखाई दिया होगा कि जो अभी बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हुआ है वहाँ पर। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। प्रशांत थोड़ा परेशान हुआ, थोड़ा तेज तेज रोने लगा। ही वॉज श्योर, वो उसको पूरा ऐसा यकीन था कि शायद उसकी फैमिली इस कैटेस्ट्रॉफ को, इस डिजास्टर को सर्वाइव नहीं कर पाई होगी, मतलब उन लोगों की डेथ हो चुकी होगी। इवेंचुअली प्रशांत कहाँ पहुँचा, प्रशांत पहुँचा अपने विलेज में। उसके विलेज का नाम था कलीकुदा। ये कहाँ पर, ये उड़ीसा में ही होगा, है ना। हिज हर्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, एक्चुअल में नर्वस था। वेयर देयर होम वन स्टूड, जहाँ पे उनका घर कभी होता था वहाँ पे बस क्या था, रेमिनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, उसकी छत के कुछ पार्ट, है ना, जब टूट जाती है कोई चीज़, घर टूट जाता है तो जो भी डेब्रीज वगैरह होता है उसी के लिए यहाँ पे यूज़ किया रेमिनेंट्स। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, उसने कुछ अपना जो सामान था उसको पहचान लिया।
ठीक है। जो ब्रांचेस में फंस गया था, पेड़ों की ब्रांचेस में फंस गया होगा, उसको दिखाई दिया कुछ कुछ पार्ट, है ना, तो कुछ कुछ चीज़ें उसको दिखाई दी, वो समझ गया कि ये सारी चीज़ें मेरी बिलोंगिंग्स हैं। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। तो प्रशांत क्या डिसाइड करता, जब वहाँ पर कोई नहीं मिला जिस जगह उसका घर था, तो ही डिसाइडेड कि मैं रेड क्रॉस सोसाइटी में जाऊंगा, जहाँ पे एक शेल्टर बनाया गया था, एक शेल्टर सेटअप किया गया था इस तरह के लोगों के लिए। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मेटरनल ग्रैंड मदर। सबसे पहले वहाँ भीड़ में कौन दिखाई दिया उसको, उसकी मेटरनल ग्रैंड मदर, नानी दिखाई पड़ी। भूख से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, वो भाग कर आई हैं, ठीक है, उसको गले लगा लेती हैं, उनकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं, और लगभग ये मिरेकल था उनके लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि शायद प्रशांत जो है वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, वो भी मर गया होगा। और जैसे प्रशांत सोच रहा अपनी फैमिली के कि वो लोग नहीं बचेंगे, ऐसे उसकी फैमिली भी सोचती है कि शायद प्रशांत नहीं बचा होगा। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली gathered around him and hugged him tight in relief. Prashant anxiously scanned the motley battered group. His brother, sister, uncles and aunts, they all seemed to be there. धीरे धीरे जो सारी फैमिली वहाँ पे थी वो इकट्ठा होने लगी, आपस में गले लगे। प्रशांत ने सबको देखा, बहुत एनएक्सियसली सबको देख रहा है वो, कि उसकी सिबलिंग्स आ गए वहाँ पे, है ना, उसके भाई बहन आ गए, अंकल आंट, मतलब उसकी फैमिली जो है उसको सारी की सारी वहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, ही डिसाइडेड टू गेट अ grip over himself. He sensed a deathly grief setting upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses had been washed away. It was their fourth day at the shelter. So far, they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. अब क्या हुआ? Next morning, बहुत सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, है ना, तो वो सोचता है, वो डिसाइड करता है प्रशांत कि मैं लोगों के लिए कुछ करता हूँ अब। तो उसने लोगों के दुख को समझा। अब कितने वहाँ पे लोग थे, वहाँ पे लगभग 2500 लोग वहाँ पर होंगे। उनमें से 86 जो लोग थे उनकी डेथ हो चुकी थी, गांव के जो लोग रहे होंगे। 96 जो घर थे वहाँ पे वो पानी के साथ ऐसे बह गए हैं। उनका 4th डे था शेल्टर में, शेल्टर का इस टाइम पे अब, ठीक है, स्टॉर्म के बाद की बात बताई गई है। अब तक वो सर्वाइव कर पा रहे थे, जो कोकोनट वगैरह थे वहाँ पे उनसे वो उनको कंज्यूम करके उन्होंने जो है सर्वाइव किया इतने दिनों तक, अब यहाँ पे 3 से 4 दिन तक। लेकिन वो इतने सारे लोगों के लिए काफ़ी नहीं था। टुमल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एक स्टेट, कन्फ्यूजन की स्टेट होना बहुत सारे भीड़ की वजह से, तो वहाँ उन सब लोगों के लिए वो काफ़ी तो हो नहीं सकता था बिल्कुल, है ना, लोग ज़्यादा थे। प्रशांत, ऑल ऑफ 19 ईयर, डिसाइडेड टू सेट अप इन एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज इफ़ नो वन एल्स डिड। तो प्रशांत 19 ईयर्स का ही था, छोटा ही था, बहुत बड़ा नहीं था। तो डिसाइड करता है कि मैं गांव के लिए कुछ करता हूँ, तो वो लीडरशिप अपने हाथों में ले लेता है। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू जॉइनली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइट। तो वो डिसाइड करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, कुछ यंग पीपल को अपने साथ में ले लेता है, एल्डर्स को लेता है अपने साथ में, और एक मर्चेंट के पास जाता है, उसको प्रेशराइज करता है कि वो थोड़ा सा चावल दे दे उन लोगों को। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रम्पेंटली वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। तो वहाँ पे जो उनकी जीत हो जाती है, वो मर्चेंट उनको चावल दे देता है, वो लोग वापस आ जाते हैं खुशी खुशी, बिल्कुल हैप्पीली, कि इनको चावल मिल गए हैं, पानी के थ्रू होते होते जो है वो आ गए हैं वहाँ पे, ताकि अब सारे लोग जो है शेल्टरमैन को खाना मिल जाएगा। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गेदर टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस। किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि चावल ख़राब हो चुके हैं कैसे नहीं है, बस उनको खाना चाहिए था, है ना। तो जो रॉटन राइस था उससे भी उन्होंने खाना अपना बना लिया था। किसी को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। जो पत्तियाँ, जो टहनियाँ गिर गई थी, टूट चुकी थी ब्रांचेस, उनको इकट्ठा किया गया ताकि वो आग जला सकें और वो खाना वहाँ पे पका सकें, चावल पका सकें। पहली बार, अब 4 दिन हो चुके थे, कुछ खाया पिया नहीं था इन लोगों ने, तो पहली बार अब 4 दिन में जो है इनको खाना मिला। सर्वाइवर एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। अपना पेट भर के इन्होंने खाना खाया। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू clean the shelter of filth, urine, vomit, floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. अब उसका नेक्स्ट टास्क क्या था, इसका प्रशांत का, उसका नेक्स्ट टास्क था कि हमने खाना तो खा लिया है, अब उसका मेन काम था कि उसने वॉलंटियर्स को इकट्ठा करा जो अपनी मर्जी से काम करना चाहते थे, कि वहाँ जो गंदगी हो चुकी है, जो बहुत ज़्यादा फिल्थ फैला हुआ था वहाँ पे, बहुत ही फिल्दी स्टेट थी, जो भी सब वहाँ पे चीज़ें सब डिग्रेड हो रही थी, सब ख़राब हो रहा था, डेड बॉडीज़ वगैरह थी, है ना, जो लोगों को चोट लग चुकी थी, फ्रैक्चर हो चुका था, काफ़ी लोगों को इंजर्ड हुए थे, तो उन सबको क्लीन करना वो चाहता था। 5th डे आया, एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहाँ पर आया, उनके ऊपर से, जहाँ पे वो लोग थे, जो शेल्टर था आपका ये, वहाँ से गया होगा ऊपर से, तो उन्होंने जो है कुछ ऐसा आपने मूवीज़ वगैरह में देखा है, जब कहीं पे ऐसे डिज़ास्टर आ जाता है तो वहाँ पे जो है क्या भेजा, रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स को भेजा जाता है ना, जो खाना या जो भी बेसिक नीड है वो उनको पूरा करता है वहाँ पे जाके।
तो फूड पार्सल्स उन्होंने वहाँ ऊपर से गिरा दिए और फिर वो वापस नहीं आया। जो वहाँ पे यंग पीपल थे या बच्चे वगैरह थे उनको इकट्ठा किया गया, उन्होंने अपने बर्तन खाली किए, शेल्टर वहाँ से जो भी उनके पास रहे होंगे बर्तन, फिर उन्होंने बच्चों को वहाँ पे लाइन से खड़ा कर दिया और वो जो बर्तन थे उनके पेट पे रख दिए, ऐसे ऐसे बच्चे लेट गए हैं, है ना, और वो बर्तन अपने जो है अपना जो भी वेसल था उनका जो भी कंटेनर था उसको पेट पे रख दिया, ये दिखाने के लिए कि ताकि कोई हेलीकॉप्टर वाला जाए ऊपर से, हेलीकॉप्टर कोई क्रॉस होगा तो वो थोड़ा बहुत नोटिस कर ले कि हाँ भी इनको भूख लगी है शायद, तो वो मैसेज देना चाहते थे कि वो हंग्री हैं, तो ये मैसेज उन तक पहुँच भी गया। उसके बाद जो हेलीकॉप्टर है वो टाइमली वहाँ पर टाइमली आता था, ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे आता था और वहाँ पे खाना जो है उनको देकर जाता था या जो भी बेसिक नीड है वो उनको प्रोवाइड करा दी जाती थी। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड, ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम। तो प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अनाथ हो चुके हैं, उनके फादर मदर की डेथ हो चुकी है, उसने सब बच्चों को इकट्ठा किया और उनके लिए एक पॉलीथीन शीट से शेल्टर तैयार किया। विमेन को कहा गया कि उनकी देखरेख के लिए वहाँ जो विमेन थी उनको रखा गया, जो मेन थे उनको क्या काम दिया गया कि वो खाना सिक्योर करें, खाना लेकर आएँ उनके लिए, है ना, या शेल्टर के लिए जो भी सामान है वो लेकर आएँ। ऐसे कई हफ्ते ऐसे ही निकल गए। प्रशांत जो था वो बहुत जल्दी ये चीज़ पहचान गया कि वहाँ पे जो विमेन और बच्चे हैं वो बहुत परेशान है, वो अपने दुख की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। विमेन के हस्बैंड की डेथ हो गई है, फैमिलीज़ की डेथ हो गई है, बच्चों के मदर फादर की डेथ हो गई है, तो उसने विमेन को परसुएट किया। परसुएट का मतलब क्या, एक सेकेंड, विमेन को उसने परसुएट करा कि वो जो है एनजीओ में काम कर लें जिसका नाम था फूड फॉर वर्क। तो उसने कहा कि इस यहाँ पे काम कर लो। बच्चे जो थे उसके लिए स्पोर्ट के इवेंट उसने ऑर्गेनाइज़ करे ताकि उनका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो। उसको खुद भी खेलना अच्छा लगता था क्रिकेट, तो वो बच्चों के साथ में मैच खेलता था। प्रशांत एंगेज जो हो चुका था इन सारे काम में करने के लिए। उसने जो विडोज़ थे उनकी हेल्प करी, जो बच्चे थे उनको हेल्प किया, क्योंकि अब पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो बच्चा बहुत परेशान रहेगा, लेकिन फिर भी उसने उन सबको जो है हिम्मत के साथ में एक साथ इकट्ठा रखा। इनिशियली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि भाई इनके लिए कुछ इंस्टीट्यूशन वगैरह सेटअप किए गए होंगे, इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए, ऑर्फन्स के लिए, लेकिन प्रशांत इस ऑफ़र को मना कर देता है क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि हाँ जो बच्चे जाएंगे या जो विडोज़ जाएंगे उनको वो प्यार वो अफेक्शन नहीं मिल पाएगा जो उनको यहीं पे अपनी सोसाइटी में रहकर मिल सकता है, राइट। प्रशांत को यही लगता था कि जो बच्चे हैं वो यहीं पे अपनी कम्युनिटी में अगर सेटल हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे उनको फॉस्टर फैमिलीज़ मिली जाएंगी। फॉस्टर फैमिली का क्या मतलब है कि एक्चुअल में रियल पेरेंट्स नहीं है बट कोई उनका उनका जो है ध्यान रख रहा है, एज ए केयर टेकर उनको रख रहा है बच्चों को या किसी भी पर्सन को, उसको फॉस्टर कहा जाता है, फॉस्टर फैमिलीज़। तो वहाँ पे जो है बच्चों को रखा गया, विडोज़ को भी वहीं पे रखा गया। इट इज़ अ 6 मंथ आफ्टर द डिवोस्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। 6 महीने बीत गए थे ऐसे ही सुपर साइक्लोन को आ चुके थे, तब उससे पहले का टाइम बताया, उसके बाद का टाइम बताया गया है। इस टाइम प्रशांत का जो खुद की टेंशन थी या प्रशांत का जो खुद का दुख था वो सब कुछ भूल चुका था, धीरे धीरे वो सिंपली हील हो रहा था क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं था अपना खुद का दर्द सुनने के लिए, समझने के लिए, वो तो लोगों की हेल्प करने में लग चुका था, ठीक है। उसका चेहरा हमेशा बिल्कुल एकदम शाइन करता रहता था, यानी कहने का मतलब क्या है कि वो दूसरों को देख देख के खुश होता रहता था और जो वहाँ पे विडोज़ थे, जो ऑर्फन चिल्ड्रन थे, उनकी हेल्प करते करते उसको ये भी नहीं पता चला उसका जो खुद का दुख था, खुद का पेन था, वो सब कुछ भूल सका था। और उसने उस टाइम पे भी अपने दर्द को ना समझ के उसने उन लोगों की हेल्प की एक्चुअल में जिनको उसकी बहुत ज़्यादा नीड थी। जो विडोज़ थे उनके पास कुछ नहीं था, जो बच्चे थे उनके पास कुछ नहीं था, तो उसने उन बच्चों की भी हेल्प करी और अपने पूरे गाँव को भी उसने हेल्प किया, ठीक है। इस तरह से जो ये था आपका प्रशांत, उसने बहुत ज़्यादा एज भी नहीं थी उसकी, फिर भी उसने वहाँ जो स्टॉर्म आया था उसको कैसे हैंडल किया, कैसे उसने लीडरशिप की हेल्प से उसने जो है इस स्किल की हेल्प से उसने क्या काम किया, उसने सारे गांव को एक साथ रखा, इकट्ठा रखा और उनको हेल्प इस तरह से किया कि वो कहीं और भी नहीं जा पाए, बाहर भी नहीं जा पाए, और उन्हें धीरे धीरे इस चीज़ को, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सबको मिलकर उन्होंने ख़त्म कर दिया और फाइनली इस तरह से जो है वो इस प्रॉब्लम को जो है टैकल कर लेता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।